हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 8:18 हो रहे हैं। तो हमारे तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आज के डेट में जिसके पास काम नहीं है वो सबसे बेरोज़गार आदमी है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए और अपने एक एक टाइम को, अपने एक एक समय को बर्बाद ना करें और अपने जीवन में उस समय को लाने का प्रयास कीजिए। तो आज मैं एक ब्लॉग के माध्यम से नहीं, एक मोटिवेशन के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इंसान कहते हैं कि इंसान कब, उसका किस्मत कब बदल जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो मैं अपने ही बारे में कुछ आपसे बताने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है। तो गाइज, मैं 1995 में मैट्रिक पास किया और 96-97 में इंटर किया और BA पार्ट 1 तक मैंने पढ़ाई की। और किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ पाया, उसका रीज़न कुछ अलग था, तो उसको छोड़िए। तो हुआ ये गाइज कि मैं अपने लाइफ के बारे में ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि हम लोग जब 1995 में मैट्रिक की परीक्षा दिए तो हम लोग एक दोस्त हुआ करता था, वो उस समय बॉम्बे रहा करता था और बॉम्बे में वो बता रहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्रियल में हीरो हीरोइन के साथ काम करता हूँ। तो हम लोग उसके बातों पर बहुत ही लुभावन हो गए और हम लोग प्रयास किए कि उस समय हीरो हीरोइन का दौर ही कुछ और था गाइज। आप सोच सकते थे उस समय गांव में जब वीडियो VCR चलता था तो बहुत दूर दूर तक आदमी रात को छुप छुपा के उस फिल्म को देखने के लिए चला जाता था। ये घटना सभी के साथ हुआ होगा और उसका एंजॉय हम लोग भरपूर बचपन में लिए हैं। तो उस तरह से उस समय दौर था हीरो हीरोइन का। तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई, अगर उसमें काम करता है तो हम लोग भी उसमें किसी तरह से एंट्री कर लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा देने से पहले ही उससे दोस्ती हो गई थी गाइज और डेली उससे इसी टॉपिक पर बातें होती चली गई और पता चला कि मैट्रिक जो एग्ज़ाम था किसी तरह हुआ, लेकिन उतना डिवीज़न नहीं आया जितना होना चाहिए, इसलिए कि पढ़ाई से मन जो है अब दूसरी दुनिया में जाने लगा। तो गाइज, कहने का मतलब ये है कि आप किसी पर भरपूर मात्रा में विश्वास न करें। तो हुआ ये गाइज कि हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दिए और उसके साथ बॉम्बे चल दिए। बॉम्बे जाने के बाद गाइज 10 दिन तक हम लोग दूसरे के रूम पर रहें और उससे पता किया कि भाई आप फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो हम लोग को वहाँ ले चलिए, हम लोगों को बताइए और काम लगवाइए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन होने के बावजूद गाइज किसी तरह तरह का बहानेबाजी करने लगा। लास्ट में गाइज हम लोग वहाँ पेट को पालने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए एक गार्ड की नौकरी किया और गार्ड की नौकरी हमने 1 महीना तक किया। उसके बाद हम लोग फिर चले आए और फिर हम पढ़ाई के पीरियड में आ गए। हमारा तब तक रिजल्ट आ भी चुका था, तो उसमें हम लोग 3rd डिवीज़न आए हुए थे, क्योंकि पढ़ाई से हम लोग पहले ही पीछे हट चुके थे। तो इस तरह से गाइज इंटर भी किए हम लोग। तो कहने का मतलब ये है गाइज कि आप जिस समय को आप दोस्तों के साथ विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद टाइम पास करते हैं, बिना मतलब का गप से सप्पे लड़ाते हैं, तो वो टाइम आपको उस समय नहीं लगता है। वो टाइम और समय का वैल्यू कब पता चलता है? जब आप उस समय को खो देते हैं और आपके हाथ से वो समय निकल जाता है, तो बाद में आपको कुछ नहीं मिलता है, आप सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। तो गाइज, आप जो गप्पे मारते हैं दोस्तों के साथ, कोई दोस्त आपके साथ आने वाला नहीं है और ना ही आपको संभालने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका दूर से हाल चाल कर सकता है, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता है। तो गाइज, आप अपने दोस्तों के प्रति और अपने समय के प्रति जागरूक रहिए और अपना समय, एक एक कीमती समय अपने आप में बिताइए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में सोचिए और तब जाके आप सफल व्यक्ति होंगे और
जिस दिन आप अपने समय के वैल्यू को जान लीजिएगा तो अकेले रहना सीखिएगा। भीड़ में रहना कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि अकेले रहिएगा तो अपने बारे में आप भरपूर मात्रा में सोच सकते हैं कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। और आप अपने ऊपर समय दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत से प्लांटों में हमने काम किया गाइज। इंटर पास करने के बाद पावर प्लांट में इस तरह से एक तरह से लेबर का ही काम वो हो रहा था, तो उसमें हम लोग जज नहीं रहे थे। और चूँकि मेरी कैटेगरी के अनुसार नहीं थी तो गाइज मिला जुला करके यहीं हाथ लगा कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। आज भी हम लोग जीरो के जीरो हैं और अपने समय को इस तरह गंवा दिए जैसे कि मौज मस्ती में। और उससे सबसे बड़ी दुख तो तब हुआ गाइस जब हमारे गांव में पंचायत था पहले, अब नगर पंचायत हो चुका है। तो नगर पंचायत में हमने एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा हुआ था और मैं जिस 20 वर्ष से अपने दोस्तों मित्रों के साथ गप्पे लड़ा रहा था, घूम रहा था और उसके एक एक समय के साथ हम गुजार रहे थे। लेकिन हमारी समय जब आई तो कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त काम नहीं आया। तो मुझे उससे बहुत ही एक प्रेरणा मिली कि आप जिस दोस्त मित्र के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और जब आपका समय आएगा तो कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो उसी टाइम से मैंने एक प्रण लिया कि मैं अब फालतू का बकवास और मित्रों के साथ घूमना फिरना बंद करूँगा। मैंने बंद किया और उसके बाद मैं बार बार अपने मोबाइल से यूट्यूब के बारे में सुन रहा था कि यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हैं और वीडियो बना करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो फाइनली मैंने अक्टूबर में यूट्यूब चैनल अपना बनाया और धीरे धीरे मैं इस पे काम करने लगा और एक्टिव होते गया। तो काम करते करते मेरी अभी जो तत्काल में सब्सक्राइबर हैं ज़्यादा नहीं है गाइज, लेकिन 80 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके आशीर्वाद से, प्यार से। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जीरो से हीरो बनाने वाले पब्लिक हैं, भगवान हैं। तो मैं आपसे बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूं कि आप एक छोटे से यूट्यूबर पर भी ध्यान दीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े और अपने बाल बच्चा परिवार, अपने भविष्य को संभाल सके। तो मैंने यूट्यूब चैनल बना करके उस पर काम कर रहा हूँ गाइज। और अभी सब्सक्राइबर मेरे 80 हो चुके हैं और डेली के डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है और गाइज व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो जितना भी है मैं उसी पर संतोष करता हूं। और जिस दिन आप जनता जनार्दन मुझ पर ध्यान दे देंगे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भरपूर मात्रा में करने लगेंगे, मेरे वीडियो पसंद आने लगेगी, तो मुझे आपका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो गाइज मैं एक छोटा सा परिचय आपको अपने बारे में बताने का प्रयास कर रहा था कि आप अपने समय को पहचानिए और अपने समय को भरपूर मात्रा में सदुपयोग में लाइए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी, आने वाला आपका भविष्य, आने वाला कल जो है आपको परिपूर्ण लगे। आप किसी भी तरह के लिए तरसना ना पड़े, आपको किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। आपका ऐसे व्यक्ति बन जाए, सफल व्यक्ति बन जाए, ताकि आप हर चीज़ कर सकें और हर चीज़ उपलब्ध हो आपके पास, आप किसी पर डिपेंड न रहें। तो यही मेरा आज का ये ब्लॉग था या मेरा मोटिवेशन था। तो गाइज मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है RK राजा फैमिली ब्लॉग्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।